रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम जो है चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स का। आप इसको ज़रा देखिएगा। हमारे कल 7 चैप्टर हो गया था, उसके जनाब जो है वो सिनोनिम्स वगैरह सारे हो गए थे। आज हम जनाब करते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 8। एंड देयर वाज ऑलवेज इन हिज माइंड, और उसके दिमाग में हमेशा रहती थी। किसके दिमाग में? मिस्टर चिप्स के दिमाग में एक बात हमेशा याद रहती थी। उसे दो ही स्प्रिंग याद थे। एक 1896 वाला, जब कैथरीन के साथ उसका इनकाउंटर हुआ था, आमना सामना हुआ था, और फिर एक स्प्रिंग उसे और याद था जो उसे उसकी डेथ और डिमाइस पर उसे याद आया। तो ये जो पिक्चर थी हमेशा उसके जहन में रहती थी। 98 से मुराद ये है 1898 की पिक्चर उसमें याद रहती थी उसे। व्हेन ही हैड पेस्ड, जब वो चल रहा था, जब वो चला था। पेस का मतलब होता है चलना, वॉक का मतलब होता है चलना, स्ट्रोल्ड का मतलब होता है चलना, और हाइक का मतलब चढ़ना भी होता है, चलना के मायनों में भी आता है। स्ट्राइड भी होता है इसका, स्टेप्ड भी होता है, वॉकड भी होता है। थ्रू ब्रुकफील्ड विलेज, और वो जनाब गांव की गलियों में से, विलेज लेन लिखा हुआ होगा। लेन क्या होता है मेरे बेटे? आपने मेन रोड देखे होंगे बड़े बड़े, उसके ऊपर सफ़ेद रंग की एक पट्टी लगी होती है, उसको लेन कहते हैं। एक गाड़ी जो ट्रैफिक है एक लेन में जाती है, दूसरी लेन में जाती है। कोई स्पीडी जनाब व्हीकल्स हैं तो वो एक तीसरी लाइन के अंदर जाती हैं। तो वो यहाँ इससे मुराद स्ट्रीट भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है, पाथ भी हो सकता है, वे भी हो सकता है। क्योंकि वो गांव था तो इसलिए उसकी गलियां थी। इससे ज़्यादातर मुराद हम स्ट्रीट ही लेते हैं। एज़ इन सम हॉरिफाइंग ड्रीम, जैसे नाइट मेयर, जैसे वो कोई खौफनाक ख्वाब में चल रहा हो। हॉरिफाइंग का मतलब होता है खौफनाक, टेरिबल का मतलब होता है मेरे बेटे खौफनाक, टेरिफाइंग का मतलब खौफनाक, फेयरफुल का मतलब खौफनाक, फ्राइटफुल का मतलब खौफनाक, अपालिंग का मतलब खौफनाक, ग्रिम का मतलब खौफनाक, घासली का मतलब खौफनाक, और ग्रूसम का मतलब भी खौफनाक ही होता है। नाइट मेयर माने टेरर ड्रीम भी कहते हैं मेरे बेटे, और इसको बैड ड्रीम भी कहते हैं। टेरिफाइंग ड्रीम भी हो गया। हाफ स्ट्रगलिंग, और वो नीम कोशिश कर रहा था। स्ट्रगल माने कोशिश करना, ट्राई का मतलब कोशिश करना, इंडेवर का मतलब कोशिश करना, और स्ट्राइव का मतलब जो होता है वो भी कोशिश करना ही होता है। और कोशिश कर रहा था टू एस्केप, बच निकलने की। कहाँ से? एस्केप का मतलब बच निकलना, और रन अवे का मतलब बच निकलना होता है, ठीक है ना। फाइंड रिलीफ पाने की कोशिश कर रहा था। किसकी वजह से? वो जनाब सारोफुल, उसकी जो है डेथ हुई थी, ट्रेजिक डेथ जो थी कैथरीन ब्रिजेस की, जिसने इसकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डाला था। वो इससे बच निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं उन सोचों को सामने न लाऊं, सोचों को जहन में न लाऊं। हाफ स्ट्रगलिंग टू एस्केप, बच निकलने की। इन टू एन आउटसाइड वर्ल्ड, बैरूनी दुनिया में जाना चाहता था, बाहर की दुनिया में जाना चाहता था। वो ट्रेजिक लाइफ से बाहर निकलना चाहता था, अफसरदा सैड और सारुफुल ख्यालात से निकलना चाहता था। वेयर द सन स्टिल शोन, जहाँ सूरज अभी तक चमक रहा था, ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह वाक़यात हो रहे थे। एंड वेयर एवरीथिंग हैड हैपन डिफरेंटली, और जहाँ हर चीज़ मुख्तलिफ, हैपन का मतलब रूनुमा होना, अकर्ड का मतलब रूनुमा होना, डिफरेंटली का मतलब डाइवर्सली, ठीक है ना, मुख्तलिफ हुई थी। ये यंग फाल्कनर, इतनी देर में एक लड़का आया और वो मिस्टर चिप्स के से मिला, और जनाब हैड मेट हिम देयर, कहाँ पर मिला? इन द लेन, उस जनाब गली के अंदर, सड़क के अंदर, रोड के अंदर, पाथ के अंदर, स्ट्रीट में मिला। आउटसाइड द स्कूल, स्कूल से बाहर मिला, ठीक है ना। अब वो टीचर है, मिस्टर चिप्स खड़ा था, और उसके साथ वो लड़का जिसका नाम फाल्कनर था। मेरे बेटे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डिड अ फाल्कनर से टू मिस्टर चिप्स, एंड व्हाट वाज द रिस्पांस ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स का जनाब क्या जवाब था, लड़के ने पूछा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप थोड़ा सा इसे डायलॉग की सूरत में मेरे बेटे लिखेंगे। कैसे? आप सबसे पहले लिखेंगे जनाब फाल्कनर।
फिर उसके बाद 2 डॉट यानी सेम कॉलन लगाएंगे, फिर लिखेंगे प्लीज़ सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ, क्या मैं आज छुट्टी कर सकता हूँ। माई पीपल, माई फैमिली मेम्बर, माई फैमिली मेरा ख़ानदान जो है, आर कमिंग अप मेरा ख़ानदान पहुँच रहा है। कम माने आना, कम अप का मतलब होता है आना और आकर ठहर जाना, पहुँच रहे हैं। ई क्या, ये ई का कलमा क्यों लगाते हैं, ये सिर्फ टाइम गेन करने के लिए या अगले से कहा जाता है जो लिसनर होता है कि ज़रा दोबारा रिपीट करना ज़रा क्या कह रहे हो। व्हाट इज़ दैट, क्या कहा। ओ यस यस, अरे हाँ हाँ ठीक है ना, तुम जा सकते हो, तुम जनाब उनको रिसीव करने जा सकते हो। फिर जनाब लड़के ने पूछा, आप जनाब है ना फिर यहाँ पर लिखेंगे फाल्कनर लिखेंगे मेरे प्यारे बेटे। कैन आई मिस द चैपल टू सर, क्या मैं आज मिस कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, ओवरलुक कर सकता हूँ जनाब, इसको ओवरलुक कर सकता हूँ चैपल को। चैपल किसको कहते हैं मेरे बेटे, चर्च को कहते हैं, गिरजाघर को कहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ एक तो मस्जिद होती है और लेकिन जनाब बाज़ औक़ात किसी बिल्डिंग के अंदर, जैसे कि हमारा स्कूल एम्स कॉलेज है, एम्स कॉलेज है, इसके अंदर एक जगह सर शरीफ साहब मखसूस कर दें भाई ये नमाज की जगह है, तो उसको वहाँ उनके यहाँ जनाब जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर जो छोटी जगह इबादत के लिए होती है उसे जनाब चैपल कहते हैं। टू सर आज उससे भी मैं जनाब मिस कर सकता हूँ। तो इतनी देर में जनाब फिर उसने पूछा, ओ यस यस, चिप्स ने कहा जा सकते हो। और फिर लड़के ने जनाब पूछा, कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट दैम, तो फिर क्या मैं उनको मिलने के लिए, अपने पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को मिलने के लिए स्टेशन पर जा सकता हूँ। और जनाब आगे लिखे चिप्स नियरली आंसर्ड, और चिप्स ने तकरीबन, नियरली का मतलब तकरीबन, अबाउट माने तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब तकरीबन, ऑलमोस्ट का मतलब तकरीबन, और उसने जनाब जवाब दिया, आंसर्ड जवाब दिया, रिप्लाइड जवाब दिया। यू कैन गो टू ब्लेजेस, तुम जहन्नम में जाओ। ब्लेज का मतलब मेरे बेटे जहन्नम होता है, हेल होता है, फ्लेम्स होता है, फायर होता है, इन्फर्नो होता है, ठीक है ना। तुम जहन्नम में जाओ, फॉर ऑल आई केयर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। आ जाना, माई वाइफ इज़ डेड, मेरी बीवी मर चुकी है, एंड माई चाइल्ड इज़ डेड, मेरा बच्चा मर चुका है, एंड आई विश, और काश, आई विश का मतलब काश, वुड दैट का मतलब काश, और है ना आई विश का मतलब काश, ओ दैट का मतलब काश, आई वर डेड माई सेल्फ, काश मैं खुद भी जनाब मर गया होता तो ये ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद जनाब आगे उसने क्या कहा जनाब, आगे एक्चुअली दर हकीकत, ही दर हकीकत, एक्चुअली का मतलब दर हकीकत, रियली हो गया, ट्रूली हो गया, एसेंशली हो गया, ही नोडेड, उसने सर हिलाया, उसने इंक्लाइन किया, उसने बोर्ड है, इनकलाइन, नोड का मतलब इशारा करना, डिप का मतलब झुकना, डक बत्तख का सर भी नीचे की तरफ होता है, झुकना हो गया, ठीक है ना, बोर्ड भी हो गया, झुक गया, स्टम्बल और वो लड़खड़ाता हुआ, स्टम्बल का मतलब होता है मेरे बेटे लड़खड़ाना, स्टैगर का मतलब लड़खड़ाना, लर्च का मतलब लड़खड़ाना, टोटर्ड का मतलब लड़खड़ाना, फाल्टर्ड का मतलब लड़खड़ाना, और जनाब उसके बाद फाल्टर्ड का लड़खड़ाना हो गया, तो जनाब उसे आगे वोबलिंग हो गया, चलता गया। ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, वो किसी आदमी से बात नहीं करना चाहता था, और टू रिसीव कंडोलेंसेस, या किसी की ताज़ियत नहीं हासिल करना चाहता था। कंडोलेंस का मतलब ताज़ियत होता है, सिंपैथी होता है, कंपैशन होता है, सॉफ्ट वर्ड्स होता है, पिटी भी होता है। ही वांटेड, वो चाहता था, टू गेट यूज टू थिंग्स, वो चीज़ों का आदी होना चाहता था, ठीक है ना। उसके बाद आगे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा मेरे बेटे, वाई डिडंट मिस्टर चिप्स वांट टू रिसीव कंडोलेंसेस, वो कंडोलेंसेस ताज़ियत क्यों नहीं वसूल करना चाहता था, ठीक है ना। उसका आंसर उसने दिया है मेरे बेटे, ही वांटेड टू गेट यूज टू थिंग्स, ठीक है ना, वो तो चीज़ों का आदी होना चाहता था। ही वांटेड टू फॉरगेट हिज ग्रीफ एंड सारो, गम भुलाना चाहता था, इफ़ ही कुड, अगर वो भूल सकता, बिफोर फेसिंग, सामना करने से पहले, द काइंड, काइंड माने मेहरबान, बिनाइन का मतलब मेहरबान, कॉन्सिडरेट का मतलब मेहरबान, अल्फाज वसूल करने से पहले। अच्छा, फिर उसने बाद ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म, उसने अपनी चौथी जमात को लिया। फॉर्म का मतलब क्लास होता है, एज़ यूजुअल मामूल के मुताबिक, नॉर्मली का मतलब मामूल के मुताबिक लेना चाहता था, ठीक है ना। उसके बाद आफ्टर कॉल ओवर, हाज़िरी लगने के बाद उनको जनाब क्लास ले ली। सेटिंग दैम, और लड़कों को जनाब लगा दिया। ग्रामर टू लर्न बाई हर्ट,
कि वो ग्रामर ज़बानी याद करें। अब एक ही नुक्ता यहाँ भी है, बच्चे बस ग्रामर समझ लेते हैं, उसको रूल्स को याद नहीं करते। हालांकि देखें जो इंग्लिश लोग हैं वो भी अपने ग्रामर के रूल्स जो है वो बच्चों को याद कराते हैं। इसलिए जब आपको ये पढ़ाने के बाद ग्रामर बता दी जाएगी तो वो आपको रूल्स याद कराए जाएंगे, तब तक कि ये कोरोना की आफत इंशाल्लाह ख़त्म हो चुकी होगी। फिर हम एक दूसरे से सुनेंगे, पूछेंगे, बताएंगे, मिसालें, एग्जाम्पल, तो एक एक बात हमें क्लियर हो जाएगी। वाइल ही हिमसेल्फ स्टेड, और वो खुद ठहरा रहा। स्टे माने ठहरना, रिमेन का मतलब ठहरना, लिंगर का मतलब भी ठहरना होता है। एट हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पर जनाब जो है वो खड़ा रहा। अच्छा गए ना। कोल्ड ट्रेंस, कोल्ड का मतलब होता है इनडिफरेंट, ठीक है ना, डिस्टेंट दूर, इनडिफरेंट अंदाज में, कंटिन्यूइंग और ऑन गोइंग। ट्रेंस इस सख्ते में खड़ा रहा। ट्रेंस का मतलब सख्ता, स्टूपर का मतलब सख्ता हो गया, शॉक का मतलब सख्ता हो गया, रेवरी का मतलब ख्याल हो गया। सडनली अचानक, ठीक है ना, सडनली का मतलब अचानक होता है, अब्रप्टली का मतलब अचानक होता है, स्विफ्टली का मतलब जल्दी होता है। समवन सेड, किसी ने कहा, प्लीज़ सर देयर आर ए लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा आपके खतूत आए हुए हैं। उसके बाद सो देयर वर, चुनाचे वो खतूत उसको पेश कर दिए गए। सो का मतलब 10 होता है, सो का मतलब एज ए रिज़ल्ट होता है, सो का मतलब कॉन्सिक्वेंटली भी होता है। देयर वर, वो वहाँ थे। ही हैड बीन लीनिंग, और उसने रेस्टिंग, उसने रखी हुई थी, रिक्लाइनिंग रखी हुई थी, ठीक है ना। हिज एल्बोज, अपनी नजिस, अपनी कोहनियाँ, अपने प्रोड्स, ठीक है ना, अपने मिडल जॉइंट ऑफ आर्म ऑन देम, खतूत के ऊपर अपनी कोहनियाँ रख के खड़ा हुआ था। दे वर ऑल एड्रेस्ड, दे वर ऑल सेंट, वो सारे भेजे गए थे। टू हिम, उसे, बाई नेम, उसके नाम से, नाम और पते के ज़रिए भेजे गए थे। बाई नेम थे, पर्सनल बनाकर भेजे गए थे। ही टोर देम ओपन, उसने इनको जनाब एक एक करके फाड़ा। टीयर, टोर, टोर्न फाड़ना, उनको रिप किया। वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे यके बाद दीगरे। दे कंटेन नथिंग, बट ईच कंटेन नथिंग, हर एक में, इन कंटेन माने रखना, इंक्लूड का मतलब रखते थे, नथिंग कुछ भी नहीं है, बट ए ब्लैंक शीट, एक कोरा कागज़ था। ब्लैंक का मतलब विदाउट रिटन, प्लेन हो गया। शीट माने पीस ऑफ पेपर, पेज हो गया। ऑफ पेपर, कागज़ का टुकड़ा जनाब पड़ा हुआ, उसमें हर एक में था। ही थाट इन अ डिस्टेंट वे, उसने दूर ख्यालों में गुम होकर। डिस्टेंट का मतलब होता है आइसोलेटेड या फार ऑफ। वे का मतलब अंदाज, मैनर माने अंदाज। मीन्स दैट इट वाज रादर पेक्यूलियर, ये बात कोई ख़ास थी। रादर का मतलब क्वाइट होता है, रादर का मतलब समवट होता है, और पिक्यूलियर माने ख़ास, पेक्यूलर माने ऑड भी होता है, स्ट्रेंज भी होता है, बाई ज़ाहिर भी होता है, ठीक है ना। बाज़-औक़ात फ़नी के मानों में भी आता है, बाज़-औक़ात रिमार्केबल के मानों में भी आता है। बट अच्छा, मेड नो कमेंट, उसने कोई तबसरा भी ना किया, कोई स्टेटमेंट भी ना दी, कोई रिमार्क भी ना दिया। द इंसिडेंट, इस वाक़े ने, इवेंट, यहाँ पर हम इसको एक्सीडेंट भी कह सकते हैं क्योंकि उसकी डेथ और डिमाइस हुई थी कैथरीन ब्रिजेस की, इसलिए हम इस इंसिडेंट का सिनोनिम हम एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। गेव हार्डली, बामुश्किल उसको दिया। हार्डली का मतलब मेरे बेटे बामुश्किल होता है, और स्केर्सली हो गया, रेयरली हो गया, और बेयरली हो गया। द इम्पैक्ट, कोई असर न दिया। अपॉन हिज वास्टली, वास्टली का मतलब ग्रेटली, ग्रेटर ऑक्यूपेशन, डीप थाट के अंदर कोई असर भी ना दिया। अच्छा उसके बाद क्या हो गया आगे, आगे टिल डेज आफ्टरवर्ड, हत्ता के जनाब कई दिनों के बाद। डिड ही रियलाइज, उसे महसूस किया। ही फेल्ट, ही अंडरस्टूड, ही ग्रेस्प्ड, ही कॉम्प्रीहेंड, उसने समझा। दैट इट वाज ए पार्ट ऑफ फूलरी, ये 1 अप्रैल फूल था, ठीक है ना। 1 अप्रैल फूलरी क्या होती है मेरे बेटे, ये जनाब फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर फर्स्ट ईयर को लोग क्या करते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स भेजते हैं, गलत किस्म के पैगाम, मैसेज भेजते हैं अगले आदमी को शॉक करने के लिए। उनमें सच तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जनाब अगला कंफ्यूज हो जाता है, शॉक हो जाता है, अपसेट हो जाता है, परटर्ब्ड हो जाता है, डिस्टर्ब्ड हो जाता है। इट 1 अप्रैल फूलरी होती है। उसका दे हैड डाइड, वो दोनों मर चुके थे। कौन मर चुका था, कैथरीन ब्रिजेस मर चुकी थी। उसका बेटा न्यूली बॉर्न जो था, दे हैड डाइड, वो मर चुके थे।
डाई माने मरना, पास अवे का मतलब मरना, पास ऑन का मतलब भी मरना, किक द बकेट ये भी मरना आपका मुहावरा है मेरे बेटे। और जनाब ब्रीथ इज़ लास्ट ये भी जनाब होता है। उसके बाद जनाब द मदर एंड द चाइल्ड, माँ और बच्चा, जस्ट बार्न जो अभी अभी पैदा हुआ था, ठीक है ना, ऑन अप्रैल 1, ठीक है ना जनाब, और 1898 में जो पैदा हुआ था। इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है व्हेन डिड कैथरीन ब्रिजेस डाई एंड हाउ, कैसे जनाब उसका इंतकाल हुआ और कब हुआ। अच्छा ना है बाज़ुकात आ जाता है राइट अबाउट द ट्रेजिक डेथ ऑफ कैथरीन ब्रिजेस, ये आपका क्वेश्चन आता है। तो इसमें से हर साल वो कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो उठाते हैं मेरे बेटे, तो इसको ज़रा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको हम फिर याद करेंगे। अब हम ज़रा चलते हैं, आप ज़रा रिलैक्स हो लें, हम थोड़ा सा इसमें वो इनके सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। अब इसका करते हैं, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, हम इस पे 2 दिन नहीं ज़ाया करना चाहते। आज इसके थोड़े से हम जनाब जो है वो इसके सिनोनिम्स जो हैं हम उसको ज़रा देखते जाते हैं। आप ज़रा देखते जाइएगा। पहले उम्मीद है आपको इंशाल्लाह याद हो गए होंगे, लेकिन साथ साथ फिर रिवाइज़ करते जाइएगा। लीनिंग का मतलब होता है झुका हुआ, और रिक्लाइन का मतलब होता है झुका हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आगे पेस का मतलब चलना, वॉक्ड और या स्ट्रोक का मतलब चलना होता है, नोडेड माने सर का इशारा करना, और जेस्चर्ड आएगा यहाँ पर मेरे बेटे। उसके बाद स्टम्बल्ड ऑन का मतलब होता है चलना, स्टैगर का मतलब चलना आएगा, लर्च का मतलब चलना होगा। अच्छा ना, ब्लेज का मतलब जहन्नम होता है, और उसके बाद यहाँ पर जनाब इन्फर्नो का मतलब जहन्नम होता है, हॉरिफाइंग का मतलब खौफनाक होता है, और अपालिंग भी खौफनाक होता है, और ग्रिम और घासली भी खौफनाक होता है। नाइट मेयर डरावना ख्वाब आ जाएगा, तो नाइट टेरर आ जाएगा। कंडोलेंस का मतलब होता है ताज़ियत, और इसका मतलब होता है सिंपथीज़ हो गया, और पिटी हो गया, कंपैशन हो गया। तो ये ज़रा आप देख लीजिएगा। ट्रेंस का मतलब सकते के आलम में होना, और स्टूपर का मतलब सकते के आलम में होना। लेन का मतलब गली, अभी आपको बताया है। एले भी होता है, पाथ भी होता है, वे भी होता है, रोड भी होता है, स्ट्रीट भी होता है। पिक्यूलियर का मतलब अजीब या ख़ास, ये क्वियर हो गया, अजीब हो गया, स्ट्रेंज हो गया, बाइज़ायर हो गया, और जनाब एक्सेंट्रिक हो गया। उसके बाद जनाब आगे है इम्पैक्ट का मतलब असर हो गया, इम्प्रेशन का मतलब असर हो गया। प्री ऑक्यूपेशन सोचों में डूबा हुआ, थिंकिंग माने सोचने वाला, ठीक है ना। और बाज़ का डिस्ट्रक्शन भी आता है कि मेन बात से हट जाना। ब्लेज का मतलब जहन्नम, फ्लेम का मतलब जहन्नम, हेल का मतलब जहन्नम, इन्फर्नो का मतलब जहन्नम, और जनाब जना ये हो गया फायर का मतलब जहन्नम। केयर माने परवाह कर लेना, कंसीडर गौर करना। उसके बाद स्टम्बल माने लड़खड़ाना, फाल्टर का मतलब लड़खड़ाना, स्टैगर का मतलब लड़खड़ाना, लर्च का मतलब लड़खड़ाना, वोबल्ड का मतलब लड़खड़ाना, और कंडोलेंसेस ताज़ियत। कंपैशन पहले सिंपथीज़ आया था और पिटी आया था, अब कंपैशन आ गया। इम्पैक्ट का मतलब असर आ गया। ट्रेंस का मतलब होता है हाफ कॉन्शियस हाफ अनकॉन्शियस। उसके बाद आगे जा मेरे प्यारे बेटे क्या आएगा, उसके बाद आगे है जनाब लेन। लेन का मतलब होता है सड़क, गली, स्ट्रीट आ गया। उसके बाद ब्लेज का मतलब जहन्नम आ गया, हेल का मतलब जहन्नम आ गया, लेन का मतलब रोड सड़क आ गया, इम्पैक्ट इफ़ेक्ट हो गया, नोडेड माने सर का इशारा करना, बोर्ड आ जाएगा, ठीक है ना, ये पिक्चर के नीचे है। स्टम्बल माने स्टैगर्ड आ जाएगा, और कंडोलेंसेस ताज़ियत, कंफर्ट या पिटी आ जाएगा। उसके बाद ट्रेंस का मतलब होता है हाफ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाएगा। परी ऑक्यूपेशन सोचों में डूबा हुआ, डीप थाट का मतलब सोचों में डूबा हुआ, स्टम्बल्ड माने लड़खड़ाना, स्लिप्ड का मतलब लड़खड़ाना, पेस का मतलब होता है चलना, हाइक माने चलना, वॉक का मतलब चलना, मार्च का मतलब चलना, स्ट्राइड का मतलब चलना होता है। नाइट मेयर डरावना ख्वाब आ जाएगा, फ्राइटनिंग ड्रीम आ जाएगा, हॉरिफाइंग खौफनाक, टेरिबल का मतलब खौफनाक आ जाएगा, हाफ स्ट्रगलिंग हाफ स्ट्राइविंग आ जाएगा। एस्केप का मतलब होता है मेरे बेटे बच निकलना, और जनाब क्या होता है रन अवे, और रन अवे का मतलब होता है बच निकलना। आगे मेरे बेटे लेन ब्लेजेस हो गया, स्टम्बल हो गया। अच्छा ना, ये मेरे पास में हम चल गए हैं ज़रा, ये 39 पे आप ज़रा देखें। लेन का मतलब पाथ होता है, और ट्रैक होता है, वे होता है। ब्लेज का मतलब हेल हो गया, स्टम्बल माने वोबल्ड हो गया, ट्रेंस का मतलब स्टूपर भी होता है, डेज भी होता है, ड्रीम भी होता है, और लीनिंग माने झुकाव होना, डकिंग भी आ जाता है, और डिपिंग भी आ जाता है, इसमें जी नहीं है। पिक्यूलियर माने अजीब हो गया, ख़ास क्यूरियस हो गया,
और उसके साथ इम्पैक्ट असर हो गया। इन्फ्लुएंस का मतलब भी असर होता है, रादर का मतलब क्वाइट भी होता है, और रादर का मतलब समवट भी होता है। फॉर्म का मतलब क्लास हो गया, और जो है ना क्लासेस का मतलब क्लास हो गया। जस्ट माने अभी अभी, अ मोमेंट अगो का मतलब अभी अभी हो गया। रियलाइज़ माने महसूस करना, समझना, अंडरस्टैंड हो गया, और ग्रैस्प हो गया। कंटेंट माने शामिल करना, रखना, इंक्लूड आ जाएगा। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है इनग्रॉसमेंट, सोचों में डूबा हुआ। वास्टली का मतलब ब्रॉडली आ जाएगा, और उसके बाद पेक्यूलियर का मतलब जनाब ख़ास, अनयूजुअल हो जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होता है, और एक्सेंट्रिक भी होता है, ऑड भी होता है, स्ट्रेंज भी होता है, बाज़ औक़ात रिमार्केबल भी होता है। और पेस्ट का मतलब होता है चलना, स्टेप्ड का मतलब चलना। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आपके जहन पे ये बातें प्रिंट हो जाए, आप इससे उकताइएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इस तरह बार बार रेपिटेशन से लेसन्स प्रिंट हो जाते हैं आपके जहनों में। स्टेप का मतलब चलना, और जनाब वॉक माने चलना, और जनाब स्ट्राइड का मतलब चलना होता है। लेन का मतलब गली होता है। स्ट्रीट आया हुआ है। ब्लेज का मतलब जहन्नम हो जाएगा। हेल का मतलब जहन्नम हो जाएगा। उसके बाद स्टम्बल माने लड़खड़ाना, स्टैगर माने लड़खड़ाना, वोबल माने लड़खड़ाना, लर्च का मतलब लड़खड़ाना, ठीक है ना। उसके बाद फॉल्टरिंग का मतलब भी लड़खड़ाना होता है। उसके बाद फॉर्म का मतलब जमात, क्लास हो गया। कंडोलेंस एक्सप्रेशन ऑफ सारो हो गया। कंटेंट का मतलब हेड होता है, पहले इंक्लूड आया था, अब हेड रखना आ जाएगा। रियलाइज़ माने समझना, अंडरस्टैंड, फील, महसूस करना। डाइड माने फौत हो जाना, पास अवे फौत हो जाना, और बाज़ औक़ात पास ऑन भी फौत हो जाना। ब्रीथ वंस लास्ट, आखिरी सांस लेना। किक द बकेट भी होता है। देखें कितने सारे हो गए हमारे पास। पेस का मतलब चलना हो जाएगा। स्ट्रॉल का मतलब चलना हो जाएगा। नाइट मेयर डरावना ख्वाब, बैड ड्रीम का मतलब डरावना ख्वाब आ जाएगा। लेन का मतलब गली, रोड, सड़क हो जाएगा, ठीक है ना। वे आ जाएगा, पाथ आ जाएगा। अच्छा, ब्लेज का मतलब जहन्नम हो जाएगा। हेल का मतलब जहन्नम है। नोडेड माने सर का इशारा करना, वो झुकाना। स्टम्बल माने लड़खड़ाना। स्लिप हो गया, देखिए अब नया आ गया, स्लिप आ गया। कंडोलेंसेस कंसोलेशन हो गया, कंपैशन हो गया, और सिंपैथी हो गया। बार बार याद करने से आपको आएंगे। ट्रेंस हो गया, स्पेल हो गया। इम्पैक्ट का मतलब असर हो गया। इफ़ेक्ट का मतलब असर हो गया। प्री ऑक्यूपेशन डीप थाट हो गया। पेस का मतलब चलना, स्टेप दोबारा आ गया ताकि आपको याद हो जाए। हॉरीफाइंग का मतलब होता है खौफनाक। ड्रेडफुल खौफनाक, टेरिबल खौफनाक, फेयरफुल खौफनाक, घॉस्टली माने खौफनाक। ग्रिम का मतलब खौफनाक हो गया। ब्लेज का मतलब होता है फायर हो गया, हेल हो गया, और इन्फर्नो हो गया, और फ्लेम्स हो गया। देखें 4 मीनिंग तैयार कर लें इसको। अच्छा, उसके बाद कंडोलेंस हो गया, ताज़ियत हो गया, कंपैशन हो गया, और नोडेड माने जनाब होता है डक्ड, सर का इशारा करना। हॉरीफाइंग शॉकिंग हो जाएगा। नाइट मेयर बैड ड्रीम, टेरर ड्रीम आ गया। उसके बाद लेन का मतलब सड़क हो गया, यहाँ फुटपाथ आया हुआ है। एस्केप का मतलब बच निकलना। एस्च्यू का मतलब बच निकलना। नोडेड माने सर का इशारा करना। इनक्लाइंड हो गया, और उसके बाद जनाब क्या हो गया, स्टम्बल डाउन, शैम्बल्ड हो गया। कंडोलेंसेज फेलो फीलिंग्स हो गया। ट्रेंस माने इनसेंसिबिलिटी, सख्ता हो गया। ब्लेज माने जहन्नम, फ्लेम्स का मतलब जहन्नम हो गया। अच्छा ना, केयर का मतलब परवाह करना, गौर करना, कंसीडर आ जाएगा। स्टम्बल माने फॉल्टर्ड आ जाएगा। कंडोलेंस सिंपैथीज आ जाएगा। इम्पैक्ट का मतलब इफ़ेक्ट आ जाएगा। ट्रेंस का मतलब हाफ कॉन्शियस आ जाएगा। लेन का मतलब रोड आ जाएगा। प्री ऑक्यूपेशन, सोचों में डूबा हुआ। डिस्ट्रैक्शन, पहले भी आपको बताया था डिस्ट्रैक्शन भी होता है। फूलरी हो गया, ठीक है ना। फूलिंग हो गया। प्रैक्टिकल जोक हो गया। फूलिंग हो गया। मिसचीफ हो गया। लीन का मतलब रेस्टिंग होता है, और उसके बाद ब्लेज का मतलब फ्लेम्स हो गया। और आगे नाइट मेयर, टेरिबल ड्रीम, हॉरर ड्रीम, नाइट ड्रीम, ठीक है ना, हॉरिबल ड्रीम हो गया। स्टम्बल माने लड़खड़ाना, फाल्टर्ड का मतलब लड़खड़ाना हो गया। कंडोलेंस ताज़ियत, सिंपैथीज हो गया, और स्टूपर हो गया। मेरे प्यारे बेटे, क्योंकि ये मुख्तलिफ बुक से लिए गए हैं, इसलिए बाज़ औक़ात रिपीट हो जाते हैं और बाज़ औक़ात नए आ जाते हैं। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ, और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके 2-4 ही क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप उनको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ती थी, नाम मुझे उसका भूल गया, शायद मरियम था, और वो आजकल मेडिकल कॉलेज भावलपुर में है, इधर कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज में। उसको ये चैप्टर नंबर 8 का इज्जत था, सारे का सारा ज़ुबानी याद था, उसने क्लास में मुझे पढ़कर सुनाया भी था। आप भी कोशिश कीजिए, अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाब करें, ठीक है ना। इसके साथ ही अस्सलामु अलैकुम।